So good evening my dear students. Today we will see our second question of our NCERT exercise 6.2 chapter lines and angles. So in this figure, angle x is equal to 62 and angle y is equal to 54. Angle y is equal to 54. If YO and ZO, bisector of angle y, and बाइसेक्टर एंगल एक्स जेड वाई और जेड का आपका बाइसेक्टर है, देन फाइंड ओ जेड वाई, दैट मीन्स एंगल आपका ये वाला एंगल ओ जेड वाई फाइंड आउट करना है। एंड अगेन वाई ओ जेड, दैट मीन्स ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। नाउ कम ऑन द सॉल्यूशन, कंसीडर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देन आप देख सकते हैं कि ये आपका एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। सो इन द ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई एंड प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। दैट मीन्स क्या कि आपको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का मान कितना होता है, 180 होता है बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। सो एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180। एंड एक्स की वैल्यू आपकी कितनी गिवन थी, 62। देन 62 को हमने पुट कर दी। एंड वाई की वैल्यू आपकी टोटल कितनी गिवन थी, 54 क्वेश्चन में गिवन है। देन हमने वैल्यू रख दी। एंड अगेन जेड की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, हमें फाइंड आउट करनी है। देन इक्वल टू 180। देखिए हमने यहाँ मेंशन कर रखा है एक्स इक्वल टू 62 एंड वाई इक्वल टू 54। नाउ कम ऑन द सॉल्यूशन। सो एंगल एक्स जेड वाई, दैट मीन्स टोटल एंगल, दिस टोटल एंगल equal to x y z equal to 180. then x z y equal to 180 minus 116. 64 plus 54 equal to 116. 62 plus 54 equal to 116. So angle x z y equal to 64. That means this angle will be 64. Since YO and ZO are the bisector on the angle Y and angle Z, YO bisector है एंगल Y का एंड ZO bisector है एंगल Z का। सो आपको पता है कि जब भी किसी एंगल पे कोई बाइसेक्टर लाइन डाली जाती है तो वह एंगल आपस में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स ये एंगल आपका और एंगल ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ये टोटल एंगल कितना है, यदि आपका 54 एंगल टोटल था, देन एक एंगल आपका कितना हो जाएगा, 27, हाफ हो जाता है। एंड लाइक दिस अगेन इसमें भी सेम यही होगा। देखिए ओ जेड आपकी बाइसेक्टर है, सो एंगल जेड पे आपकी बाइसेक्टर पड़ रही है, देन ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देन अगर ये 64 टोटल है, देन हाफ इधर हो जाएगा एंड देन हाफ इधर हो जाएगा। हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल वाई, यानी कि एक्स वाई जेड, वही वाई आपका इक्वल टू 1/2 इंटू 54। टोटल वाई की वैल्यू क्या थी, 54 इक्वल टू 27। सो एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 27। अगेन सेम जैसे हमने इसको निकाला है, देन अगेन हम नेक्स्ट एंगल भी निकाल लेंगे। एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2। ये इसी का हाफ हो रहा है ना, टोटल आपका 64 हो रहा था। और अगर हम सिर्फ एंगल इस एंगल की बात करेंगे, देन आपका कितना हो जाएगा, 1/2, हाफ हो जाएगा टोटल एंगल का, क्योंकि ये लाइन बाइसेक्टर है तो टोटल एंगल को 1/2 में तो बांटेगी। 1/2 इंटू एक्स जेड वाई इक्वल टू 1/2 इंटू 64, क्योंकि टोटल एंगल की वैल्यू क्या थी, 64। सो 64 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, देन आपका एंगल आ जाएगा 32। देन एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 32, ओ जेड वाई इक्वल टू 32। दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी 32।
नाउ इन द ट्रायंगल, आपका ये ट्रायंगल बन रहा है वाई ओ जेड। देखिए आपके पास दो वैल्यूज़ आपको मिल गई, एक तो आपको एंगल वाई का ये जो अंदर वाला पोर्शन था ये भी निकल चुका है, एंड एंगल जेड का ये अंदर वाला पोर्शन है ये भी निकल चुका है। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, वाई की। देन हम इसमें भी हम एक ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी का फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी तो आपका ट्रायंगल है वाई ओ जेड। सो ओ वाई जेड वी हैव एंगल ओ, एंगल ओ हमें फाइंड आउट करना है एंगल ओ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वाई और जेड हमने निकाल लिया है। सो एंगल ओ वाई जेड, देखिए ओ वाई जेड इक्वल टू 27 हमने निकाल रखा है, प्लस ओ जेड वाई इक्वल टू 32। देखिए ओ वाई जेड की जगह हमने 27 पुट कर दिया, एंड ओ जेड वाई की जगह हमने 32 पुट कर दिया, एंड इक्वल टू 180। सो 27 प्लस 32 इक्वल टू 59। देन एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59। देन एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 121, एंगल 121, एंड एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 32। आपके क्वेश्चन में दो वैल्यूज आपको ज्ञात करनी थी, एंगल ओ जेड वाई O ZY is equal to 32 and YOZ is equal to 121. So thank you for watching this video. I hope this question will be very helpful for everyone. So thank you.